हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है कल, आज उसके ऊपर हम उसी की जीके पूरी जीके सीखेंगे स्टूडेंट्स। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे जितने भी नारे हुए, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ, किसने आज़ाद कराया, किसका क्या रोल था, सारी हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, सबके बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें हमें सारी चीजें जाननी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी चीजों से क्लियर करते हुए डाउट्स आपके चलूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि भारत आजाद कब हुआ था। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, इधर से हम 10 क्वेश्चन अराइज करूंगा मैं। भारत कब आजाद हुआ था, तो सभी को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। यहां पे एक एक सुनना, भारत आजाद हुआ, ठीक है। अब 4 डेट लिखी हुई है मैंने। अब 16 अगस्त को क्या हुआ भाई, 16 अगस्त को पहली बार हमारा झंडा फहराया गया था लाल किले पर। 15 अगस्त को नहीं फहराया गया था, पहली बार 16 अगस्त को फहराया गया था। यह बहुत कम लोगों को पता होगा। 16 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे पहनाया गया था। किसने फहराया था, यह बात भी अभी अराइज होगी। तो हमारा कौन फहराता है इंडिपेंडेंस डे पे झंडा, सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री फहराता है हमारा। उस टाइम पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने आजाद भारत के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, ठीक है। पहली बार ना कि 15 अगस्त को फहराया गया था, 16 अगस्त को फहराया गया था। कहां फहराता है पीएम, लाल किले के ऊपर। कहां पे, लाल किले के ऊपर फहराता है। और पंडित जवाहरलाल ने कहां फहराया था ये झंडा, बताओ मेरे को, लाहौरी गेट पर। लाल किले के लाहौरी गेट पर यह झंडा फहराया था, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री कौन बने आजाद भारत को, तो पता लग गया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने देश के। पहली बार 16 अगस्त को झंडा फहराया गया 1947 को। बहुत कम लोगों को पता है ये बात। 15 अगस्त को हमारा झंडा नहीं फहराया गया था पहली बार, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को एक एक चीज में आराम से हम सीखेंगे। उसके बाद ये अब आती है थर्ड डेट, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1900 क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने अपनाया था, के रूप में अपनाया था इसको, ठीक है। इसमें क्या रोल था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में पेश किया था इसको, कि हम इसको तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाना चाहते हैं। तो और ये पास हुआ था यहाँ पे किस डेट को, 22 जुलाई 1947 को। अब आता है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था, लागू हुआ, ठीक है। ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी यहीं से निकल के आ गई, ठीक है। अब डाउट्स, भाई बंदों को डाउट हो रहा है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस है या 76वां। अब मोदी जी ने ट्रेंड बनाया हुआ है हमारा बहुत ही अच्छा, हर घर तिरंगा आया हुआ है ना लेटेस्ट, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा का है हमारा भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है ये। अब हर घर तिरंगा के लिए वो बोला 75वां। भाई 75वां तो हम पिछली बार मना चुके। 75वां स्वतंत्रता दिवस तो हमारा पिछली बार था, 15 अगस्त 2021 को 75वां था। और ये हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस ही है। 75 2022 को हमारा 76वां है, मैं बता रहा हूं 76वां है हमारा। बट क्या है, 75वीं क्या है, हमारी वर्षगांठ है। वर्षगांठ का मतलब अब बहुत से बंदे नहीं समझेंगे। अरे भाई मान लो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी शादी हुई 15 अगस्त 1947 को, शादी हो गई ना, इस दिन तो शादी हुई है तुम्हारी। आज तुम्हारी एनिवर्सरी कब आएगी, फर्स्ट एनिवर्सरी कब आएगी, तो फर्स्ट एनिवर्सरी 15 अगस्त 1948 को तो आएगी। तो उसी प्रकार हमारा स्वतंत्रता दिवस क्या, 76वां, एक साल बाद आई ना फर्स्ट एनिवर्सरी। तो उसी प्रकार हमारा स्वतंत्रता दिवस है 76वां है। बट 75वां क्या है, हमारी वर्षगांठ है, हमारी क्या है, एनिवर्सरी बोल सकते हैं देश की, या वर्षगांठ। आ गया समझ में, हमें आजादी को 75वां वर्षगांठ मतलब एनिवर्सरी है। तो इसलिए हर घर तिरंगा हमारा मोदी जी का प्रचंड वो है। और अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ लोगों का ये मिशन है कि 15 करोड़ लोगों घर पे तिरंगा लहरा देंगे। और हम जहां भी रहते हैं हम हर जगह देख रहे हैं हर घर तिरंगा लगा हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए। और मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, पहले ऐसा नहीं था, हर कोई तिरंगा नहीं लहरा सकता था। ये हमें 2002 में मिला था ये एक्ट, 2002 में हमें ये एक पास हुआ संविधान में, और हमें मिला कि हर घर तिरंगा हो सकता है। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो बहुत से बंदों को बहुत सी चीजें नहीं पता, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है।
अब देखो उसका समझ में आ गया। अब भारत ने ना काफी प्रयास किए थे स्टूडेंट्स आजादी के लिए। अब ये सारे अंग्रेज हैं, ये कब आए हमारे इधर? सबसे यही अंग्रेज आए कब? तो 17वीं शताब्दी में अंग्रेज हमारे भारत में आए थे। किस लिए आए थे? व्यापार के लिए आए थे, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। फिर क्या हुआ, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो इन्होंने अपनी संख्या, जो सेना थी उसकी संख्या बढ़ा के युद्ध जीत लिया और भारत में पर अपना अधिकार जमा लिया। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा हमारा, और इसने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। और जो राजा थे उनको, या फिर पूरे, ऐसे बोल सकते हैं पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, या ये बोल सकते हैं जो राजा थे उनको अपने अपने अधिकार में ले लिया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पहला संघर्ष कब हुआ? तो हमारा पहला संघर्ष 1857 की जो क्रांति थी, किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, जो कि नारा है हमारा, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे वीरों ने किया था। और इस आक्रमण का इतना भयंकर था, बाद में यह सफल हुआ, लेकिन इसने पूरे अंग्रेजी शासन की नींव हिला के रख दी थी, पूरे उसको अफरा तफरी मचा दी थी अंग्रेजी शासन में। और इससे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन तो खत्म हुआ, पर ब्रिटिश काउंट, जो ब्रिटिश का ऊपर मेन अधिकारी है ना, वही पूरा इस पे अधिकार कर लिया भारत पे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो हट गई, बट ब्रिटिश तो, ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो ब्रिटिश की थी ना हमारी, तो उन्होंने पूरा सीधा भारत पे शासन करने लगे। अब पहले ब्रिटेन ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा, फिर बाद में ब्रिटिश डायरेक्ट शासन करने लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे आपको पता होना चाहिए कि हमें भारत में क्यों। अभी इंडिपेंडेंस डे पर झंडा कौन लहराता है? बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। तो इंडिपेंडेंस डे पे कौन लहराता है? सभी को पता है, प्रधानमंत्री। कौन का प्रधानमंत्री फहराता है? कहां फहराता है? लाल किले पे। झंडा फहराने के बाद सभी देशवासियों को उधर से संबोधित भी करता है। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ भी वो नहीं है। अब आता है कि पहली बार झंडा किसने लहराया? भाई पहली बार झंडा कौन रहेगा? जब भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने पहला झंडा फहराया। अब आता है कि सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड भारत में किसके नाम है? भाई सबसे ज्यादा हमारा किसने फहराया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही फहराया है सबसे ज्यादा बार झंडा। ठीक है, कितनी बार लहराया है? 17 बार। 17 बार हमारा झंडा फहराया है वहां पे। कब से कब तक? तो ये मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने 1947 से लेके और 1964 तक इन्होंने झंडा फहराया। उसके बाद हमारी महिला पूछ ले तो महिला है इंदिरा गांधी, जिन्होंने 16 बार झंडा फहराया है लाल किले के ऊपर। ठीक है, 17 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964, इंदिरा गांधी ने 16 बार फहराया है। कब से कब तक पूछ ले तो 1966 से लेके 1977 तक। उसके बाद इन्होंने 1980 से लेके 1984 तक, ये इन्होंने 16 बार झंडा फहराया है। अब आता है पीएम मोदी की बात। तो पीएम मोदी ने क्या है? 8 बार, मतलब क्या है, 2014 से लेके 2021 तक। ठीक है, इतनी बार झंडा फहराया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो अभी लेटेस्ट हमारे इंडिया के पीएम है। ठीक है, 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं और टिल ये अभी तक हमारे हैं। ठीक है, ये हमारा आगे चलता रहेगा जब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। 2024 में हमारे दोबारा चुनाव होंगे। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, हर घर तिरंगा वाला एक अच्छी, मतलब हमें इससे क्या है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बातें करने को मिलेगी, काफी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। अब आता है किस प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री तो था बट उसने झंडा नहीं फहराया। तो हमारा क्या है, चंद्रशेखर जी थे। वो प्रधानमंत्री तो बने, क्या है, प्रधानमंत्री तो बने, बट उन्होंने झंडा नहीं फहराया। दूसरा हमारा आता है गुलजारी लाल चंदा। इन दोनों जो प्रधानमंत्री तो बने थे बट इन्होंने क्या है, झंडा नहीं फहराया था। अब आता है पहले चंद्रशेखर। चंद्रशेखर थे वो स्टूडेंट्स हमारे 10 जून 1996 से लेके 21 जून 10 जून 1990 से लेके 21 जून 1991 तक, 1 मिनट, 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। भाई इस दौरान हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं आया, इसलिए ये झंडा नहीं फहरा सके। ठीक, अब आता है गुलजारी लाल। भाई गुलजारी लाल ना 2 बार प्रधानमंत्री रहा, देखो 2 बार रहा, दोनों बार ही नहीं फहरा सका, और दोनों बार 13-13 दिन के लिए रहा, बस 13-13 दिन के लिए। ठीक है, कब से कब पूछ ले तो ये रहा था 27 मई से लेके 9 जून 1964 में एक बार, दूसरी बार रहा 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966। दोनों बार इसको प्रधानमंत्री कब बनाया जाए, एक बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, तो उन दौरान इनको बनाया गया था। बाद में कांग्रेस ने अपना दूसरा प्रधानमंत्री चुन लिया था। तो ये 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहे बट झंडा नहीं फहरा पाए। तो एक क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन निकाल रहा हूं, बार बार क्वेश्चन बढ़ाने की आदत नहीं है हमें।
अब सेकंड क्वेश्चन, भाई सेकंड क्वेश्चन है झंडा तो फहरा दिया, अब झंडे के बारे में तो भी तो पता होना चाहिए ना हमें, क्या है झंडे के बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो झंडा है सभी को पता है, रेशियो क्या रहता है 3:2, ये क्या रहती है लंबाई और ये क्या रहती है चौड़ाई। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। पहले क्या था, पहले ये था हमारा, ठीक है ये झंडा था पहले, पहले क्या था चरखा रहता था बीच में, अभी क्या है अशोक स्तंभ की, ठीक है पहले चरखा था, पहले क्या था हमारा चरखा था, और ये चरखा कब कब चला गया, ये हमारा चरखे की जगह ये कब आया, अशोक स्तंभ तो आया 1947 में, कब आया 1947 में चरखे की जगह क्या आ गया हमारा अशोक स्तंभ। ठीक है, अब ये अशोक स्तंभ के बारे में पूछ लेता है थोड़ा, तो अशोक स्तंभ के अंदर 24 तीलियां है, ठीक है ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसका प्रतीक है हमारा, भारत निरंतर प्रगतिशील, कि हमारा भारत कंटिन्यू प्रगति करता रहे, प्रगतिशील, ये इसका वाक्य है। मतलब इसका अभी आता है कि भारतीय जो झंडा है इसमें 3 कलर है, पहले नंबर पे केसरिया है, दूसरे पे सफेद है और तीसरे पे हमारा ग्रीन है। तो टोटल कितने कलर हैं इसके अंदर, 3 कलर है। कौन से कितने कलर हैं, 3 कलर है। अभी एक चीज और, इसका कलर पूछ लिया जाता है तो इसका कलर काला लिखते हैं लोग, लेकिन काला नहीं है, इसका क्या है गहरा नीला कलर है। ये बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका कलर कैसा है गहरा, जो अशोक ये है हमारा अशोक स्तंभ, इसका कैसा कलर है गहरा नीला कलर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सॉरी मैं अशोक स्तंभ बोला, अशोक चक्र, इसको क्या बोलते हैं अशोक चक्र। ठीक है, ये बात आपको, इसका दूसरा नाम क्या है धर्म चक्र भी हम कई जगह इसको बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भूलना नहीं है, एक से एक एक से एक 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 से एक एक से एक हम चलते रहेंगे लेके। ठीक है, तो ये अशोक चक्र हमारा पता चल गया। ठीक है, ये कहां से लिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि ये कहां से लिया गया है, तो ये सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है। इसको कहां से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसलिए मेरे को बार बार अशोक स्तंभ याद आ रहा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन निकालना सीखो, उससे आपकी जीके अच्छी होगी। ठीक है, अब क्या है, ये वर्तमान झंडे की खोज किसने, मतलब ये वर्तमान डिजाइन किसने तैयार किया है, तो हमारा आ जाएगा पिंगली। ये 1947 में हो गया था, किसने किया, पिंगली वैक्या, पिंगली वैक्या ने इसका डिजाइन तैयार किया है, वर्तमान डिजाइन जो हमारा झंडा है उसका। ठीक है, अब मेरे को नहीं लग रहा कुछ भी इसमें बचा है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब पहले क्या था, जो झंडा था इसको सब नहीं फहरा सकते थे, सब नहीं फहरा सकते थे। ठीक है, लेकिन ये बाद में सब फहरा सकते हैं, कब से, 2002 से। 2002 में कब से, 26 जनवरी 2002 से। अब ये 26 जनवरी 2 में ऐसा क्या हुआ, ये मैं आगे क्वेश्चंस लेके आया हूं, उसके ऊपर हम तभी बात करेंगे। ठीक है, पहले सबको फहराने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब सबको फहराने का अधिकार है, कब से, 26 जनवरी 2022 से। इतना आप तिरंगे के बारे में जान लो। अब आता है 1 मिनट और कलर का और बता देता हूं भाई। केसरिया हमारा किसके लिए है, ताकत के लिए, ताकत का प्रतीक, या फिर हम लिख सकते हैं ताकत व साहस, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाइट, भाई व्हाइट सबको पता है शांति का प्रतीक है। ठीक है, और सत्य का प्रतीक है, शांति और सत्य का प्रतीक है। अब ग्रीन कलर, भाई ग्रीन सबको पता है, आगे विकास, ग्रीन हमारा शुभ बोला जाता है और विकास का प्रतीक बोला जाता है। ठीक है, एक से देखो मैंने पूरा, और ये हमारा क्या है राष्ट्रीय ध्वज भी है, क्या है राष्ट्रीय ध्वज, क्या है स्टूडेंट्स हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब देखो राष्ट्रीय ध्वज का मैं पहले ही आपको समझा दिया, इधर डिस्प्ले पे आओ, देखो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। ठीक है, सारी चीजें देखो, एक तिरंगे के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, क्योंकि हम तिरंगा का लहरा रहे हैं। अब देखो सबसे पहली बात, आजादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आजादी के समय जब आजाद हुए, मतलब कब हुए, 15 अगस्त 1947 को हुए थे। उस समय भारत, ये जो गवर्नर जनरल था कोई था, लुई माउंटबेटन हमारा गवर्नर जनरल था। ठीक है, और ये तो है आजादी के समय, और आजादी के बाद पूछ ले, आजादी के बाद भारत का पहला
गवर्नर जनरल। तो ये भी हमारा यही था, आजादी के समय भी यही था और आजादी के बाद भी पहला गवर्नर जनरल पूछ ले भारत का तो यही था, ठीक है। और अंतिम पूछ ले तो भी यही था, क्या है, बाद में और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था अंग्रेजी शासक का, ठीक है। अंग्रेजों का लास्ट भी यही था हमारे भारत का। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है भाई हमारा कि जो हमारा भारत है ये 15 अगस्त को ही डेट क्यों रखा गया, सडनली रखा गया था ना ये 15 अगस्त क्यों रखा गया, ठीक है। तो इसके लिए देखो अभी चलते हैं, ये फ्रीडम एट मिडनाइट, ये क्या है, एक बुक है, क्या है, एक बुक है। ये इसके लेखक कौन है, इसके लेखक ये दोनों भाई साहब हैं, लॉर्ड कैनिंग और डोमिनिक लाइपियर, क्या है, दोनों इसके लेखक हैं। अब 15 अगस्त को ही क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत कम लोगों को पता है। क्या थे उस टाइम, कौन थे ये, हमारा क्या था उस टाइम, क्या था, लिख देता हूं, लुई माउंटबेटन हमारे क्या थे, भारत के वाइसराय मतलब गवर्नर जनरल थे उस टाइम, गवर्नर जनरल यही था। और इसी ने घोषित किया था कि भारत 15 अगस्त को भारत आजाद, सडनली किया था। और ये भी तो इसने ये 15 अगस्त डेट क्यों रखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने 15 अगस्त डेट पता है बच्चों क्यों रखी, 15 अगस्त डेट इसलिए रखी इसने कि 15 अगस्त को इनको, जब इनका सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था हमारा 1945 में, तो 15 अगस्त के दिन इन लोगों ने जापान की जो सेना है, सेना को हराकर जापान पर कब्जा किया था। मतलब जापान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था कि हम तुमसे हार गए, इसलिए इन्होंने ये 15 अगस्त इंपोर्टेंट डेट रखी, ठीक है। और बाद में थोड़ा भारत में विरोध भी हुआ क्योंकि जो हमारे ऋषि शास्त्री थे उन्होंने कहा कि 15 अगस्त हमारे लिए शुभ नहीं है। तो बाद में फ्रीडम एट मिडनाइट बुक से हमें पता लगता है कि ये इसने इसलिए किया था, और फ्रीडम एट मिडनाइट इसलिए फिर हमारा समझौता हुआ कि 14 और 15 की जो मिडनाइट है उसको हम घोषित करते हैं भारत का इंडिपेंडेंस डे। तो ये बहुत सारे विरोध भी हुए थे, इसकी पूरी डिटेल्स में कभी फिर आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो ये बुक की से हमें ये सारा पता लगा है। और ये बुक के लेखक कौन है, लॉर्ड कैनिंग एंड डोमिनिक लाइपियर, ये इसके लेखक हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस एक से निकलना बहुत जरूरी है और ये आपको सारे पता होना चाहिए क्योंकि कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है। अब 15 अगस्त को और किस किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो भाई 15 अगस्त को हमारा नॉर्थ कोरिया में भी मनाया जाता है, साउथ कोरिया में भी, बहरीन में भी, लिechtenstein में भी, कांगो, ये हमारे सारे देशों में 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब क्या है, नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया है ये क्या था, पहले जापान के अधीन थे, जापान की गुलामी में, जैसे हम ब्रिटिश के थे तो वैसे जापान के थे। ये जापान की गुलामी से मुक्त हुए थे और किसने कराया था, अमेरिका और सोवियत संघ की सेना ने मिलकर इसको आजाद करवाया था। और फिर क्या हुआ था, ये कोरिया था पहले एक था, 1948 में इनका विभाजन हुआ था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, 1948 में विभाजन हुआ था इनका, ठीक है। क्या बन गए थे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब भारत का झंडा गीत क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का झंडा गीत। तो भारत का झंडा गीत क्या है बताओ, सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे अभी। भारत का झंडा गीत क्या है तो सभी को पता होगा, विजय दिवस तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है स्टूडेंट्स। इसकी रचयिता किसने लिखा भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसको हमने लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, इसको रचयिता है ये इसके, ठीक है। अब बात आती है 1938 में इसको स्वीकार किया गया था, क्या है, स्वीकार किया गया था। कहां स्वीकार किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा कहां पे हुआ, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन गुजरात में, ठीक है। तब ये हमारा 1938 में होता, कांग्रेस अधिवेशन गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे हमारे, सुभाष चंद्र बोस ने पास, सुभाष चंद्र बोस ने इसको किया था पास, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में इसको 1938 में स्वीकारा गया था। राष्ट्रीय जो हमारा झंडा गीत है, इसको क्या है झंडा गीत में बता दिया, विजय विश्व तिरंगा हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें को आपको भूलना नहीं है। अब आता है जन गण मन, पहला पॉइंट भी तो एक एक पढ़ना है ना, कि हमें कुछ भी भूलना नहीं है, हमारा क्या है, कुछ भी हमें भूलना नहीं है। अब जनगण क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान है, क्या है, राष्ट्रीय गान है, ये भी आपको पता है। अब इसको क्या संविधान में कब अपनाया गया था,
24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान में, संविधान में अपनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको, इसके लेखक कौन है ये भी तो पता होना चाहिए। तो कौन है हमारे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और बताओ, अब पूछा जा सकता है पहली बार कब गाया, पहली बार कब गाया, ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो पहली बार ये कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहां पे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, राष्ट्रगान के बारे में पता लग गया, राष्ट्रीय झंडा गीत के बारे में पता लग गया हमारा। अब और क्या चाहिए बताओ? अब आता है वंदे मातरम। अब है वंदे मातरम। तो एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं कोई। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, सबको पता है क्या है, राष्ट्रीय गीत है। अब ये लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संविधान से कब मंजूरी मिली थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान से मंजूरी मिली थी, संविधान से मंजूरी मिली थी इसको। ठीक है, अब पूछ ले पहली बार कब गाया गया, पहली बार कब गाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 1896 में, जो सारे कांग्रेस के सत्र में गाए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में इसको पहली बार गाया गया था 1896 में। तो देखो, पूरा हमें झंडे के बारे में, गीत के बारे में, क्योंकि भाई हमारा इंडिपेंडेंस डे है, हर चीज का हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई? भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? जिससे मैं बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये जो 2002 की जो भारतीय ध्वज संहिता थी, इसमें हमें झंडा, पहले क्या था कि हम नहीं फहरा सकते थे घर पे झंडा, या कहीं पे भी झंडा नहीं ले सकते। 2002 में हमारी संहिता हुई, इसके हमें पता लगा कि क्या है, इसमें क्या है, भारतीय ध्वज को फहराना व प्रयोग करने के बारे में निर्देश पहले तो बताया गया कि कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पे फहराना है, कौन सी जगह पे, मतलब कहीं गंदगी जगह में तो नहीं प्रयोग कर सकते ना झंडे का। तो वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2002 को, मैं पहले ही बता चुका, ये लागू हुआ। इसमें आम जनता को अधिकार मिला कि तिरंगा घरों में फहरा सकते हैं। तो अभी भी रूल्स है, सभी को पता है। अगर मान लो हवा में तिरंगा लहरा रहा है, वो बाई चांस फट गया, तो उसको मैं एक अल्ले में जाके उसको निकालना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है। ये चीजें सब इसी में लिखी है, इस एक्ट में लिखी है, मैं नहीं बोल रहा, इस एक्ट में लिखा है। उसको डिस्ट्रॉय करना है, बट सबके सामने नहीं, एक अल्ले में, वो सिंगल्स जाके हमें वो इसको करना है। कार में हमें झंडा दाई तरफ लगाना चाहिए, बाई तरफ लगाना चाहिए, वो बताया। अपने गंदी जगह पे झंडा नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीजें इस राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में बताई गई है, और जनता को पहली बार अधिकार मिला अपने घर पे झंडा फहराने का, जो कि हमारा 75वीं वर्षगांठ पे हम ये काम कर रहे हैं। और कौन करवा रहा है? पीएम मोदी जी, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है हमारा यहाँ पे। अब बताए भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो हमारा भारत का जो विभाजन है वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा माउंटबेटन योजना, क्योंकि वही था हमारा माउंटबेटन ही उस टाइम वो था हमारा। ठीक है, भारत का विभाजन किससे हुआ था? पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। हमारा भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, और पाकिस्तान का जब हमारा इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947 को, हमसे एक दिन पहले। ठीक है, और ये माउंटबेटन जो थे ना वाइसराय हमारे, ये दोनों के उसमें शामिल हुए थे, नई दिल्ली में और कराची में। ये इनका कहाँ होता है? कराची में होता है। जैसे और हमारा कहाँ पे होता है इंडिया का? नई दिल्ली में। तो दोनों का जब ये इंडिपेंडेंस डे हुआ तो दोनों में शामिल हुआ था, इसलिए अलग अलग हुआ था। अब आता है भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक से, जो सब कुछ नेशनल सिंबल है। तो सबको पता है राष्ट्रीय पिता हमारे कौन है? महात्मा गांधी है। राष्ट्रीय मिठाई हमारी क्या है? जलेबी है। राष्ट्रीय नदी भारत की क्या है? गंगा माता है हमारी। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय भोजन हमारा खिचड़ी है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल कमल है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। फूल क्या है? कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। वर्ष पूछ ले तो बरगद है हमारा। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। राष्ट्रीय चिन्ह पूछ ले तो अशोक स्तंभ। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार पूछ ले तो भारत रत्न है हमारा। और राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ ले तो डॉल्फिन हमारा। और राष्ट्रीय मुद्रा पूछ ले तो क्या है? हमारा रुपया है। तो ये पता होना चाहिए सारी हमें, क्योंकि ये कल हमारा 15 अगस्त है, इसलिए पहले इन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब नारे जिससे मोटिवेशन आए, हम अपने पुराने देशवासियों भाई बहनों को याद कर सके कि किसने क्या नारा दिया। तो सबसे पहला हमारा है जय जवान जय किसान। तो ये हमारा लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। कब दिया था? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री ने हमारा प्रधानमंत्री पद टेक ओवर किया था,
और उसमें बोला इस जय जवान जय किसान का मतलब यह था कि जवान और सेना हमारी एक साथ मिलके, जवान हमें हमारे युद्ध लड़ेंगे और किसान हमें अनाज प्रोवाइड करेंगे, तो दोनों के लिए मिला के काम करने के लिए थे। अभी है नेक्स्ट नारा मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी किसको बोलते थे? ब्रिटिश को बोलते थे। सबको पता किसने नहीं दिया? हमारा मंगल पांडे ने दिया। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह का नारा है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नारे, एक एग्जाम में आता रहता है। तो बाल गंगाधर तिलक के हैं ये नारे। उसके बाद है इंकलाब जिंदाबाद, तो ये भगत सिंह ने दिया था। जब 8 अप्रैल 1928 को बम फेंका था असेंबली में दिल्ली में, तो उस टाइम भगत सिंह ने यह नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया हमारा। उसके बाद आता करो या मरो का नारा हमें महात्मा गांधी ने दिया था 8 अगस्त 1922 को, जब बंबई में अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो रही थी उस टाइम, तो ये वहां पे बंबई में इसने दिया था। महात्मा गांधी ने एक मोटिवेशन चल रहा था हमारा, उधर दिया था। जय हिंद का नारा हमारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछ लिया है, तो दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि जो हमारा ज्यादा पता है ना वो नहीं पूछता। वेदों की ओर लौटो बहुत कम बंदों को पता होगा, इसलिए पूछता है वो। अब आराम हराम है, ये तो पूछता नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट हमें आदमी का पता होना चाहिए किसने दिया। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा। सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकलाब ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर जी ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में भी कई बार पूछ लिया जाता है। मेरे सिर पर लगी लाठी का एक एक प्रहार, मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है, तो ये हमारा लाला लाजपत राय को जब साइमन कमीशन आया था तब लाठियां लगी थी, तो उस टाइम ये लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ये मैं स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारी जब डिफेंस है, पैरामिलिट्री, सभी मिलकर इस पे भाग ले रही है, आरपीएफ, सारे देश की फोर्सेज एंड पुलिस, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप हर घर तिरंगा जरूर करें। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो देखते हैं इंडिपेंडेंस डे पे कितना लाइक मिलते हैं, और तभी कभी देखते हो तो हमें देश के लिए कितना प्यार मिल रहा है और मेरी वीडियो से आपको कितना सपोर्ट रहा है। तो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट सभी से प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।